प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक और बार स्वागत करते हैं हमारे रोमांचक लाइव शो सच्चाई का सामना, जहां पर हम बाइबल की गहराइयों को, सच्चाइयों को हम जानते हैं। तो आप सभी को हम फिर से स्वागत करते हैं और धन्यवाद करना चाहेंगे। आप लगातार इस शो के लिए प्रार्थना करते हैं, काफ़ी सारे लोगों के साथ शेयर करते हैं और प्रभु की मर्जी के अनुसार आज भी आपके साथ हम जुड़ गए हैं और आगे चलकर ऐसे कार्यक्रम ज़्यादा होने के लिए प्रार्थना में लगे रहिए। तो चलिए, आज भी हमारे साथ बाइबल के गहराई को समझाने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर पीटर अकबर है। वेलकम प्रोफेसर पीटर अकबर। समय को न बिताते हुए तुरंत हम इस कार्यक्रम का शुरू करेंगे। चलिए एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद स्तुति करते हैं। ये रात के समय आपके चरणों में आते हैं प्रभु। आपके वचन में हम पढ़ते हैं कि सत्य को जानो और सत्य छुड़ाता है। हक को जानने वालों को प्रभु आप छुड़ाते हो। प्रभु, ये एपिसोड के द्वारा हम एक बहुत ही अहम और मुख्य बात की ओर ध्यान कर रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं, जो कि आपकी सूली पर चढ़ना। प्रभु, ये सूली पर चढ़ने का जो विषय है वो हमें मुक्ति देता है प्रभु। वैसे ही ये शो के द्वारा अगर एक व्यक्ति मुक्ति पाए तो हमारे लिए प्रभु ये शो बहुत बड़ा कामयाब है। वैसा आप करने के लिए धन्यवाद। हमारे दर्शकों को आपके हाथों में सौंप कर देते हैं। सुनते समय प्रभु कोई दिक्कतें नहीं आई, कमेंट्स में आपस में लड़कर विरोध ना करते हुए वचनों को ध्यान देने के लिए मदद कीजिए। और वैसे ही सारे टेक्निकल चीजों में हमारे साथ रहिए, इंटरनेट हो या फिर माइक हो या फिर कोई भी बात हो। साथ साथ हमारे प्रोफेसर को भी आपके चरणों में सौंपते हैं, उनके द्वारा आप हमसे बातें कीजिए। आगे का समय आपके चरणों में सौंप कर देते हैं। सारी महिमा आपको मिले, यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं इस रोमांचक लाइव शो को। और फॉर्मेट आप जानते ही हैं, पहले ब्रेक तक हम सिर्फ टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और जब फोन लाइंस ओपन होंगे हमारे टेक्निकल टीम आपको लाइव चैट में इंफॉर्म करेंगे, अब तक कॉल कर सकते हो। तो पिछले हफ्ते तक हमने देखा कि यीशु मसीह उस सूली पर चढ़ने तक भी किस प्रकार सारे भविष्यवाणियों को पूरा करते आ रहे थे, और उसी से जुड़े हुए बातें आज भी हम देखेंगे। और क्या क्या बातें यीशु मसीह ने पुराने नियम के आधार पर पूरा किया, जिससे साबित होता है यीशु मसीह एक साधारण व्यक्ति नहीं थे। जो भविष्यवाणी के द्वारा बताया गया वही मसीहा है, वही खुदा है। तो चलिए मैं एक्सप्लेन करने से हम एक्सपर्ट के पास चलते हैं, प्रोफेसर की ओर। और प्रोफेसर, आज क्या है बाइबल से हमारे लिए? जैसे कि हम देखते हैं कि हमने काफ़ी सारे एपिसोड्स में ये बात को देखा कि भविष्यवाणियों के क्या कौन ऐसे क्या भविष्यवाणियां हैं जो यीशु मसीह के सूली पर चढ़ने के विषय में बताया गया था। और यीशु मसीह खुद अपने सलीब पर जाने के विषय में क्या क्या उन्होंने खुद भविष्यवाणी की, इन सारे बातों को हमने देखा था। पिछले बार हमने ये भी देखा था कि सीक्वेंस कैसा था, कि एक के बाद एक जो घटना जो घटी है उसका पूरा मैं सीक्वेंस मैंने आपको पिछले एपिसोड में दिया हूँ। इस एपिसोड में हम लोग ये देखेंगे कि यीशु मसीह की मौत कैसे हुई। एक मेडिकल पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं इसको, क्योंकि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि यीशु मसीह वाकई में मरे नहीं मरे, वो सूली पर मरे नहीं। वो बेहोश हो गए थे, उसी हालत में उनको उतारा गया था और उनको कब्र में रखा गया। और 3 दिन में वो ठीक हो गए, फिर बाहर निकले और सबको पेश आया और सब लोग सोचे कि ये मरे हुए में से जिंदा उठे, मगर ये बात सही नहीं है। तो हम लोग आज ये देखेंगे कि मेडिकल पर्सपेक्टिव से क्या यीशु मसीह का बचना मुमकिन था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और एक बहन ने भी मुझे पूछा कि इसके बारे में आप बताइए, और 1 साल पहले एक भाई ने भी पूछा, लेकिन किसी कारणवश हम उस वीडियो को नहीं बना पाए। तो आज मौका है, आप सुनिए कि मेडिकल पर्सपेक्टिव से क्या यह संभव था यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाने के बाद वो बच सके। यस प्रोफेसर। पहली बात जब हम देखते हैं कि ये बात शुरू होती है, यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ में 12 चेलों के साथ में जो लास्ट जो सफर होता है, जो भोजन करते हैं, भोजन के बाद में यीशु मसीह अपने 3 चेलों को लेकर गेत्सेमने के बगीचे में आते हैं और तीनों को छोड़कर अकेले में जाकर वो प्रार्थना करते हैं। वहां पर ऐसा लिखा गया, जब हम सुसमाचार पढ़ते हैं वहां पर लिखा गया है कि जब वो इतने दुखी थे और प्रार्थना कर रहे थे, उनके जो स्वेट पसीने के जो पोर से लहू निकलने लगा, खून निकलने लगा। कुछ लोग सोचते हैं कि ये कैसा हो सकता है, जहां से पसीना निकलता है वहां से खून कैसे निकल सकता है।
तो एक साइकोलॉजिस्ट ऐसे बताते हैं कि जब एक इंसान बहुत ही गंभीरता से, जब वो स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, व्याकुल होते हैं, अपने जो कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज जो होते हैं, जो नसें होती हैं, वो फट जाते हैं। और वहां से जो एक थोड़ा सा जो लहू जो है, हमारे पसीने के जो पोर्स होते हैं, जो छोटे छोटे जो पोर्स या होल्स होते हैं, जहां से पसीना निकलता है, वहां से लहू निकलता है। तो ये जो एक्सट्रीम व्याकुलता जो है, ये यीशु मसीह के जिस्म पर कैसे असर करेगा? ये जो स्ट्रेसफुल जो है व्याकुलता जो है, वो इंसान के जो शरीर जो होती है, और मांस और ये जो स्किन, चमड़ा जो होता है, उसको एकदम नरम बना देता है। अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन ऐसा हुआ कि उनको कोड़ों से मारा गया है। जब कोड़ों से मारा जाता है तो वो ऐसा होता है कि रोम का जो भी विप होता था, चाबुक जो होता था, वो चाबुक में, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में भी बताया है, कि वो चाबुक में टूटे हुए हड्डियों के टुकड़े और लेड के जो लोहे के जो हुक्स होते थे, उनको रखा जाता था। जब भी ये चाबुक इंसान के बदन पे गिरता है, वो लिटरली मांस को पकड़ लेता है। जब खींचते हैं तो उसके साथ में मांस निकल गया। और लास्ट प्रोग्राम में भी हमने इसका उदाहरण दिया था। अगर इसको देखना है तो हम पैशन ऑफ क्राइस्ट में देख सकते हैं। एक तीसरे सदी के ऐसे इतिहासकार हैं, उनका नाम है यूसेबियस। वो कहते थे कि ये रोमा के लोग इतना मारते थे कि जब चाबुक उनको, जो भी इंसान को ये रोमा के लोग जब चाबुक देते हैं, चाबुक से मारते हैं, तो कभी कभी उनका जो चमड़ा जो है वो पूरा का पूरा निकल के जो मांस होता है वो दिखने लगता है, और मांस के साथ में जो नसें होती है वो फट जाकर उसमें से लहू बहने लगता है। कभी कभी जब वो पीछे पीठ पर जब मारते हैं, कभी कभी वो रीढ़ की हड्डी जो होती है वो दिखने लगती है। वो यूसेबियस जो कहते हैं, वो ये जो इतिहासकार है, वो तीसरे सदी के हैं, वो इसका वर्णन करते हैं कि कैसा उनको मारा जाता था। और मैंने भी एक जगह पे पढ़ा था प्रोफेसर, जब मैं किताब पढ़ रहा था केस फॉर क्राइस्ट, और कुछ किताबों में मैं देख रहा था, ये टॉपिक में ऐसे भी ऐलान है हिस्टोरियंस का कि कुछ जो क्रिमिनल्स को जब ऐसा फ्लॉगिंग किया जाता है, जब मारा जाता है, वहीं पर मौत हो जाती है। और वो इतना भयंकर होता है, अगर लोगों को लगता है कि बस थोड़े से ऐसे मार के थोड़ा सा पनिश किया, वहां पर मौत तक हो जाती है। हाँ, वो इतना सीवियर होता है, इतना घोर रीति से होता है कि कोई वहीं पर बेहोश हो जाते हैं या उनकी मौत हो जाती है। एक बात मैं यहाँ पर आपने बताया तो मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा कि रोमन्स के हाथों में, जो रोमियो है, उनके हाथों में गिरना, ये बहुत ही दर्दनाक वाली बात है। क्योंकि उस जमाने में जो पनिशमेंट रोम के लोग जो पनिशमेंट देते थे, उससे पहले ना उसके बाद में इतना सीवियर पनिशमेंट नहीं था। और कुछ लोग कहते हैं कि आज अंग्रेजी में हम एक अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, एक्सक्रूसिएटिंग पेन। अगर हम किसी दर्द का वर्णन करना चाहते हैं, हम लोग एक अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, वो है एक्सक्रूसिएटिंग पेन। ये एक्सक्रूसिएटिंग पेन जो होता है, ये जो है क्रूसिफिक्शन से निकलता है। एक्सक्रूसिएटिंग और क्रूसिफिक्शन, ये दोनों का जो मूल पद जो है, जो वर्ड जो है, वो एक ही वर्ड से आता है, क्रूसिफिक्शन से। और बहुत ही दर्द को या दर्द का वर्णन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इसका इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा कोई और लफ्ज नहीं है। अगर इससे हमको पता चलता है कि अगर कोई एक्सट्रीम दर्द है, वो क्रूसिफिक्शन है। और रोमा के लोग, जो रोमा के सैनिक जो दर्द देते थे,
उस जमाने से पहले ना उसके बाद में ऐसा एक पनिशमेंट या दंड दिया नहीं गया, या उससे पहले दिया नहीं गया, उसके बाद में भी ना था। तो क्या मैं ये कह तो सकता हूँ हाँ, आजकल जब हम न्यूज़पेपर में देखते हैं, यूट्यूब में वीडियो देखते हैं कि आईसिस जो है जो आईसिस आतंकवादी हैं जो लोगों को उल्टा जला देते हैं, काट देते हैं, गला काट देते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है रोमियो के पनिशमेंट के सामने। एक्चुअली क्या है, अगर समझो मैं तुम्हारा गला काट दिया या किसी को शूट कर दिया, उसकी मौत तुरंत हो जाती हो है। जाती है। मगर रोमियो का एक तरीका था मारने का कि मौत जल्दी ना आए हम्म, और वो इंसान बहुत ही तड़पता तड़पता मरे। हम्म, तो यीशु मसीह ने ये सब सहा है आपके और मेरे लिए, आपके और मेरे गुनाहों की माफी के लिए। और आगे मैं जैसे कि बताया, तीसरे सदी के जो हिस्टोरियन हमें बताते हैं, उसके बाद में क्या हुआ, यीशु मसीह को कोड़ों से मारने के बाद में हम्म, ऐसा हुआ कि उनको एक सलीब दिया गया और उनको वो पहाड़ पे चढ़ने के लिए उनको लेकर गए। हम्म, जब वो पहाड़ पर चढ़ रहे थे, नॉर्मल रीति से, अगर जब हम नॉर्मल होते हैं, अगर हम सीढ़ी चढ़ते हैं हम्म, तो हमारा सांस जो है और दिल का जो धड़कन जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट में जा रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध। विरुद्ध जाते हैं। हाँ, तो जब ऐसा होता है कि हमारा जो वजन जो है वो बढ़ जाता है, और उस वक्त यीशु मसीह जब ये सलीब को लेकर चढ़ रहे थे, उनका जो लहू जो है वो बह रहा है, बदन में जो भी पानी है वो पसीने के जरिए वो भी निकल जा रहा है। तो इस स्थिति में एक डॉक्टर का वर्णन ऐसा है कि एक इंसान बहुत ही गंभीर रीति से वो प्यासा होता है, और यीशु मसीह प्यासे थे, और वो काफी बार बताए भी कि मैं प्यासा हूं। जब वो लेकर जा रहे थे, वो उठा नहीं पा रहे थे, उस वक्त उन्होंने सिम्योन को, जो सीरीन का है, उनको कहा कि तुम यीशु मसीह के सूली को उठाने में मदद करो। तो उन दोनों ने उठाया और आगे जा रहे थे। जाने के बाद में यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि यीशु मसीह के जो जैसे कि आप पैशन ऑफ द क्राइस्ट मूवी में देख सकते हैं कि एक इंसान को जब सूली पर चढ़ाते हैं तो उनके हाथ जो है खींचकर वहां पर कीलों को ठोकते हैं। लोग सोचते हैं हमेशा, और हमको पिक्चर्स में भी ऐसा दिखाया गया है कि कीले जो है यहाँ पर पाम में यहाँ पर कीलों को मारते हैं। मगर हमारे पास इतने सारे ऐतिहासिक गवाह है, कीलों को यहाँ पर ठोका जाता था, यहाँ पर नहीं। क्योंकि अगर यहाँ पर कीलों को डालते हैं, बदन का जो वजन के वजह से ये कीला जो है वो फाड़ देता है, मतलब फाड़ देता है ये जो पाम को, हथेली को फाड़ देता है। तो वो जो बॉडी वेट जो है, शरीर का वजन जो है वो टिक नहीं पाता। इसीलिए कीले को यहाँ पर इस जगह पर अगर दे देंगे तो इन दो हड्डियों के बीच में एक गैप होता है, वो गैप में कीला अटक जाता है, और यहाँ पर जो है एक जॉइंट होता है जो ऐसे होता है, कीला वहां पर आके रुक जाता है। और यहाँ पर कीला मारने से एक और भी चीज होता है कि यहाँ पर जो नर्व्स होते हैं, जो हम कहते हैं कि मीडियन नर्व्स, ये नर्व जो है दिल को डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। जब कीलों को यहाँ मारा जाता है तो ये जब नस फट जाते हैं, वो जो लहू जो है वो इतना बहेगा कि उसको रोकना मुमकिन नहीं होगा। जब यीशु मसीह को यहाँ पर और पैरों में कीलों को ठोक दिया गया है, यहाँ और पैरों से जो भी बदन में लहू बचा है वो बह जा रहा था। तो इससे क्या होता है, तुम्हारा दिल में जो है वो दिल
धड़कन जो है पंप जो करता है, वो एक्चुअली जब लहू उसके अंदर नहीं है फिर भी लहू को पंप करने की कोशिश कर रहा है, मगर उसके वजह से लहू और भी खत्म होते जा रहा है। तो शरीर का पूरा जो लहू है धीरे धीरे सब वो बाहर निकलने लगा है। जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह सुबह 9 बजे से सूरज ढलने तक वो सूली पर थे, और क्या हुआ वहां पर, जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब ऐसा बताए कि हे पिता मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं, वहां पर उनका मौत हो गया। होने के बाद में एक सैनिक जो है, इनकी मौत को तुरंत सूरज ढलने से पहले इनकी मौत होने के लिए उन्होंने क्या क्या करने की कोशिश की कि दोनों जो चोर थे जो यीशु मसीह के साथ में सूली पर चढ़ाया गया था, उनके पैरों को तोड़ दिया है। पैर क्यों तोड़ा जाता था उस जमाने में? पैर इसलिए तोड़ा जाता था कि जब हमको ऐसे खींचे हुए स्थिति में हमको सलीब पर चढ़ाते हैं, सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक इंसान अपने आप को ऊपर खींचकर सांस लेता था, फिर नीचे जाता था। अगर एक इंसान के पैर को तोड़ देते थे, जब तोड़ देते हैं तो वो ऊपर नहीं जा सकता और अपने ही सांस के वजह से वो मर जाता है, जिसको हम कहते हैं कि एस्फिक्सिएशन। एक इंसान सांस के वजह से उसकी मौत तुरंत हो जाती है। जब वो सैनिक यीशु मसीह के टांग तोड़ने के लिए आया, उन्होंने देखा कि यीशु मसीह जो सांस लेने की जो कोशिश कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने उनकी पैर नहीं तोड़ा। यहां पर भी एक भविष्यवाणी पूरी होती है, जो मेमने के जो हड्डियां होते हैं उसको तोड़ना नहीं चाहिए। मगर और एक बात है, जब हाथों को खींचा जाता था और उनको सलीब पे उनको कीले ठोकते थे, उनके जॉइंट्स जो है वो डिसलोकेट होते हैं। अगर हम भजन संहिता 22वें अध्याय में देखते हैं 14 वचन से 18 वचन तक, वहां पर लिखा है कि मेरे जॉइंट्स जो है वो निकल गए। मतलब जॉइंट्स निकल के जाना और हड्डी ना टूटना, ये दोनों भी इतने माइन्यूट चीजें हैं जो यीशु मसीह के बारे में बताया गया है और वो पूरे हुए हैं। और ये सारी भविष्यवाणियां बस यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाने के 2 दिन पहले नहीं की गई है। और हमने पिछले वीडियोस में देखा 1000 साल पहले, 700 साल पहले किए गए भविष्यवाणियां, एंड वो प्रिसाइसली पूरा होना, मतलब ये बहुत बड़ी बात है प्रोफेसर मेरे लिए। तो एक लॉजिकल सोचने वाला व्यक्ति हूं, ठीक है हड्डी नहीं टूटा कह दिया, लेकिन इतना स्पेसिफिक बोन डिसलोकेट होना, बोन डिसलोकेशन ऑफ बोन्स एंड बोन्स नॉट बीन ब्रोकन, वो बहुत ही प्रिसाइज। और मुझे ये बात समझ में नहीं आता कि इंसान ऐसा कैसा मंद हो सकता है, इतने कंपेलिंग एविडेंस पाने के बाद भी, देखने के बाद भी वो कहता है कि नहीं यीशु मसीह का खुदा होने का दावा नहीं है और यीशु मसीह सूली पर मरे नहीं। एक्चुअली क्या है, इन लोगों ने बाइबल को ठीक रीति से नहीं पढ़ा है। दूसरी बात, इतिहास को उन्होंने नहीं पढ़ा है, और उससे भी बड़ी बात जाकिर नाइक जैसे लोगों को फॉलो कर दिया। वक्त अभी आ गया है कि सब लोगों को हर चीज की जांच करना चाहिए। किसी ने कहा है इसीलिए मैं मान रहा हूं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हर एक को हकीकत जानने के लिए खुद पढ़ाई करना है। यहां पर जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया है सुबह 9 बजे से सूरज ढलने तक, मरकुस की सुसमाचार 15 अध्याय 25वां वचन से और 33वें वचन तक हम पढ़ सकते हैं। और वहां पर क्या हुआ है कि जब वो सैनिक टांग तोड़ने के लिए आता है, उसने देखा कि यीशु मसीह सांस नहीं ले रहे हैं, तो उसने एक चीज किया है, उसने भाले को लिया और यीशु मसीह के जो साइड में, जो इस हिस्से को क्या कहते हैं साइड साइड में उन्होंने चाबुक मारा
भाला। भाला को मारा है, तब रोमियो का जो सैनिक जो होता था, ये सब सैनिक जो है वो परफेक्शनिस्ट है। मतलब उनके हाथ से अगर छोटी सी भी गलती हो गई, उनको खुद सजा मिलेगी। इसीलिए जब हम देखते हैं कि पतरस, जब बाइबल में प्रेरितों की पत्री में पतरस को बाहर स्वर्गदूत ने उनको छुटकारा दिया, वो निकल गए, वहां पर देख सकते हैं कि जो सैनिकों को जो है वो सजा दी गई है। जब पौलुस फिलिपियों के जो कैद खाने में से जब सारे जो कैद खाने खुल गए, वहां का जो जेलर था अपने आप को मारने की कोशिश की, क्योंकि वो सोचा कि अगर ये लोग कैदी सब भाग गए तो मुझे ये लोग दंड देंगे, और इससे अच्छा है कि मैं अपने आप को खुद मार लूं। और ये वाक्य जो है प्रेरितों के काम 16वां अध्याय में पढ़ सकते हो, स्पेसिफिकली 27वें वचन में जो प्रोफेसर ने कहा। और मतलब प्रोफेसर, ये एक रोमन सोल्जर के लिए जान को दांव में लगाने वाला एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके साथ में अगर एक छोटी सी भी गलती हो गई, वो खत्म, उसकी जान जो है वो खुद खतरे में आई। और लोग कहते हैं कि वो जो भाला उसने सही से मारा नहीं होगा, क्यों मैं अपने जान को दांव पे लगाकर यीशु मसीह को बचाऊं, जो ऑलमोस्ट मर चुका है। एक बात क्या है कि उस वक्त यूहन्ना के किताब में जब आप देखते हैं 19वां अध्याय वर्ष नंबर 34, वहां पर जब आप देखते हो कि यूहन्ना ठीक तरीके से लिखते हैं कि जब उसने भाला से यीशु मसीह के साइड में पियर्स किया है, लहू और पानी जो है वो बाहर निकला है। डॉक्टर्स कहते हैं कि जब तुम्हारे शरीर से पूरा लहू और पानी बह गया है, वहां पर एक दिल के अंदर एक ऐसा चीज होता है कि पेरिकार्डियल एफ्यूजन होता है, जिसमें पानी और लहू थोड़ा जम जाता है। अगर वो फट गया, वो पानी और लहू बाहर निकल जाता है, उससे ये बात साबित होती है कि ये इंसान मर गया है। मगर उससे भी और ज्यादा सबूत हमारे पास है। यीशु मसीह का मौत होने के बाद में उनका शरीर को नीचे निकाल दिया गया, और मरकुस की सुसमाचार 15 अध्याय वचन 44 और 45 में लिखा है कि पिलातुस ने कहा कि पहले देखो क्या वो मरा है कि नहीं। उन्होंने अकॉर्डिंग टू रोमियो के जो तरीका जो होता था कि 4 लोग जो होते हैं वो ये जांच पड़ताल करते हैं कि इंसान मरा कि नहीं। अगर समझो डॉक्टर को डेथ सर्टिफिकेट देना है तो वो क्या करेगा, आपका नस चेक करेगा, सब तरीके, आपका ब्रेन डेड है या क्या है, सब चेक करके देगा कि हाँ डेथ सर्टिफिकेट है। वैसे ही रोमा के जो सैनिक और रोमा के सैनिकों में ऐसे लोग थे कि वो पूरी तरह ये जांच करते हैं कि ये मरा है या नहीं, तब ही उसके बाद में यीशु मसीह के देह को दे दिया गया है। ये बात आप मरकुस की सुसमाचार 15 अध्याय 44 to 45 देख सकते हैं। उसके बाद में क्या हुआ, अगर वहीं पर भी कुछ लोग या मेरे मुसलमान भाई सोचते हैं कि उनकी मौत नहीं हुई, आप देख सकते हैं कि उसके बाद में ऐसा हुआ कि यीशु मसीह को, अगर मत्ती की सुसमाचार 27 चैप्टर 27 में आप देख सकते हैं कि 100 पाउंड्स 100 पाउंड के स्पाइसेस, मसाला या जड़ी बूटियों या जो भी है, जड़ी बूटी सही शब्द सही होगा, और कपड़े तकरीबन 45 किलोस उनके ऊपर सब वो जो औषध जो है वो लगा दिया गया है और उनको बांधा गया है और कब्र में 3 दिन सील करके रख दिया है। और वो भी कैसे, वैसे ही खुले गेट पे नहीं, खुले नहीं, लोग मिलकर वो पत्थर को रोल करके। हाँ, तो अगर सूली पर नहीं मरे यीशु मसीह, अंदर तो जरूर मर जाएंगे दम घुट कर। तो लोग कैसे कह सकते हैं कि यीशु मसीह मरे नहीं? 3 दिन तक वो अंदर थे। और यूहन्ना का सुसमाचार 19वां अध्याय 39 to 40 वर्सेस, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह
पूरी तरीके से उनका मौत हुआ, हम्म, उनको कब्र में रखा गया और तीसरे दिन वो जिंदा उठे। हम्म, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह का मौत कैसे हुआ और यीशु मसीह का बचना मुमकिन नहीं था। हम्म, और यहाँ पर देखते हैं हम कि पूरी तरह से जांच होने के बाद में ही उनका शरीर जो है यूसुफ जो अरिमती का, उनको दिया गया है। तो यहाँ पर हम साफ साफ देखते हैं कि कैसे उनका बचना नामुमकिन था। हम्म, और यीशु मसीह खुद अपने भविष्यवाणी में कहते हैं कि मैं मरूंगा हम्म, और तीसरे दिन जिंदा उठूंगा। अगर वो मरते नहीं तो वो झूठे होते हैं। हम्म, क्या यीशु मसीह झूठ बोल सकते हैं? हम्म। नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास काफी सबूत है, इवन मेडिकल तौर पे, कि यीशु मसीह की मौत हुई। सूली पर मौत हुई। बहुत ही अहम बात है मेरे दोस्तों, क्योंकि ये एक ऐसा बात है जो मुझे बहुत कन्विंसिंग लगा जब मैं क्रूसिफिक्शन को स्टडी कर रहा था। और मैं लोगों को ओपनली बोलना चाहूंगा, मेरे जिंदगी में एक ऐसा मुकाम आया जहां पर इसी क्रूसिफिक्शन को लेकर मैं खुद डिस्टर्ब था। मैं कुरान को स्टडी कर रहा था, ऑलमोस्ट मैं कंफ्यूज हो गया कि यीशु मसीह का मृत्यु हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि यदि यीशु मसीह मरे नहीं और जी नहीं उठे, हमारा विश्वास का बुनियाद बेकार हो गया। ये बेकार पॉल कहते हैं। बेकार है। हाँ, वो पौलुस कहते हैं, वो पौलुस बात कहते हैं। पौलुस और कहते उसी हैं। बात को मैंने सीरियसली लिया। मैं प्रभु को धन्यवाद करना चाहूंगा कि प्रभु ने मुझे अपने मार्ग में दोबारा लेकर आया, क्योंकि मैंने बाइबल को पढ़ा, क्योंकि मैंने स्टडी की। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि स्टडी करें। तो चलिए उस टॉपिक की ओर चलते हैं। हम प्रोफेसर से पूछते हैं, तो यहाँ ऐसा क्या बात है प्रोफेसर? हाँ, यहाँ ये जो बात मैं बताना चाहूंगा कि यीशु मसीह के जो सूली पर जाने की जो बात हो रही थी, इतने सारे लोग देख रहे थे। पहली बात, लोग देख रहे थे। दूसरी बात, इतने सारे ऐतिहासिक लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जैसे कि पिलातुस, हेरोदियस, कायफास, यीशु मसीह के चेले और काफी सारे लोग जो है इन सारी चीजों को देख रहे थे। उनको उन सूली पर जाना और सूली पर से उनको निकालने के बाद में कब्र में डालना, ये सब जो चीज सब लोग सुन रहे थे और देख रहे हैं। यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहूंगा कि अगर समझो यीशु मसीह का मौत नहीं हुआ, चेले जो है वो यरूशलेम में जहां पर सब चीजें हुए हैं वहीं पर ही यीशु मसीह का मरना और जिंदा उठने के बारे में प्रचार नहीं शुरू करते। अगर समझो एक छोटा सा गांव है, गांव में मैंने एक ऐसी झूठी बात बोलने लगूं जो सच नहीं है, लोग कहेंगे तुम सब झूठ बोल रहे हो, उनका जो शरीर जो है इधर ही है, यहीं पर है, तुम क्यों ऐसा बोल रहे हो। लोग सब उनको उनके साथ में कहेंगे कि तुम सब झूठ बोल रहे हो। चेलों के साथ में लोग कह सकते हैं कि तुम सब झूठ बोल रहे हो, मगर चेलों ने यरूशलेम से ही शुरुआत की है प्रचार, क्योंकि कोई भी इनको झूठा ठहरा नहीं सकता। यस, आमेन। क्योंकि ये चीजें हुई है और लोगों के सामने हुई है और ये कहीं अंधेरे में नहीं। जब पौलुस फेस्टस के सामने बात कर रहे थे, वो पौलुस कह रहे थे फेस्टस के साथ में कि मैं वो चीजों के बारे में नहीं बात कर रहा हूं जो अंधेरे में या कहीं कॉर्नर में हुए हैं, मैं उन्हीं चीजों के बारे में बात कर रहा हूं जो तुम सबके सामने हुए हैं। तो उस समय में ये जो घटना हुआ क्रूसिफिक्शन का प्रोफेसर, मतलब एक छोटे से ऐसे गांव में, कुछ लोग कहते हैं कि हियर से, मतलब कुछ हुई होगी बात, लोगों ने फैला दिया होगा, बट इट वाज अ नेशनल इवेंट। ये जो है नेशनल इवेंट है, मतलब सब लोग, अगर हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक एक बार 5-5 हजार लोगों को खाना खिलाया और इतने सारे लोगों को चंगा किया है और यीशु मसीह के बारे में इतना सब कुछ लोग ने सुना है, अगर उन्हीं को कुछ हो रहा है तो आपको नहीं लगता कि लोग सब आके देखते रहेंगे कि क्या हो रहा है? और इतना ही नहीं कि बाइबल को जब हम पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि हजारों लोग जो है पिलातुस के सामने जा रहे हैं और
उसको सूली पर चढ़ाओ, सूली पर सूली पर चढ़ाओ, और हाँ। वहां से हेरोदेस के पास लेके जा रहे हैं। फिर बाद में कह रहे हैं कि गवर्नमेंट, मतलब एक नेशनल अप्रोर हो रहा है। मतलब अगर मान लीजिए आज एक बहुत बड़ा इलेक्शन का मामला कह सकता हूँ, जब एक इलेक्शन होता है या फिर प्रधानमंत्री जी कहीं बातें कर रहे हैं, जब पूरे इंडिया को पता चलता है, वो एक ऐसा घटना था जो हर कोई जानता है हो रहा है। तो ये छुपने वाली बात नहीं है और उसमें बदलने की कोई बात नहीं। अगर बदला भी होता है, जैसे आपने कहा, वो चेलों ने वहीं पर सेवा किया, ये किसी ने नहीं रोका। और इतिहास में ऐसा कोई राइटर और बुक नहीं ये कहने के लिए चेलों ने झूठ बोलते हुए पकड़े गए। हाँ, एक भी सबूत आप दिखा नहीं सकते कि चेलों ने जो है झूठ बोला है। यीशु मसीह का मौत नहीं हुआ, ना तो उनका पुनरुत्थान हुआ है। ऐसा एक भी फर्स्ट सेंचुरी का गवाह जो है हमारे पास एक भी नहीं है। इनफैक्ट इस बात का गवाह हमारे पास इतने सारे हैं, गवाही देते हैं इतने सारे लोग कि यीशु मसीह का मौत हुआ है और तीसरे दिन वो जिंदा उठे हैं। पहली जो है मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, ये चार जो है, जब हम बाइबल कहते हैं लोग ये सोचते हैं कि ये एक धार्मिक किताब है, मगर मैं बताना चाहूंगा कि ये धार्मिक किताब ही नहीं, ये एक ऐतिहासिक किताब है। बिल्कुल। तो अगर आप अनुमति देंगे प्रोफेसर, मैं कुछ स्कॉलर्स का नाम लेना चाहूंगा। जरूर। जो एथियस्ट हैं, एग्नोस्टिक हैं, और वो भी इन बातों को मानते हैं कि यीशु मसीह का सूली पर मौत हुआ। जैसे कि मैं बहुत सारे वैसे एक का ही नाम लेना चाहूंगा जिसका नाम है बार्ट डी अर्मन, जो एक बहुत बड़े विरोधी हैं, मतलब विरोधी नहीं कह सकता हूं, बाइबल क्रिटिक है। वो खुद मानते हैं कि यह संभव ही नहीं है कि यीशु मसीह का सूली पर चढ़ाया नहीं हुआ हो। इट्स अ सर्टेन हिस्टोरिकल फैक्ट। हाँ, यस। और दूसरी बात क्या है कि बार्ट अर्मन ये भी बात कहते हैं कि अगर आपको यीशु मसीह के बारे में जानना हो हिस्टोरिकली, पहला सोर्स है गॉस्पल। ये कौन कह रहे हैं? बाइबल के जो यीशु मसीह के या ईसाइयों के विरोधी है, और वो स्कॉलर भी हैं। वो कहते हैं कि अगर तुमको यीशु मसीह के बारे में इंफॉर्मेशन जानना हो तो सुसमाचार, मत्ती, मार्कुस, लूका और यूहन्ना। और जैसे प्रोफेसर ने कहा, ये बिल्कुल सच है कि हमारा जो बाइबल है वो एक ऐसा हिस्टोरिकल किताब है जो बाकी हिस्टोरिकल किताब से भी ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। अभी देखो ऐसे सारे किताबें हैं, जैसे कि होमर ने जो इलियड लिखा है, जो जिस जमाने में उन्होंने लिखा है और हमारे पास जो अवेलेबल मैन्युस्क्रिप्ट है, उन दोनों के बीच में कुछ 1000 साल का अप्रोक्सीमेटली 1000 साल का गैप है। मगर बाइबल जो है कुछ 10 से 30 साल के दरमियान ही हमारे पास गैप है। Absolutely. और ये बहुत ही हिस्टोरिकली रिलायबल सोर्स है, जिस पे हम यकीन कर सकते हैं, मान सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यीशु मसीह का सूली पर जाना नहीं हुआ है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और वो लोग कोट करते हैं 600 साल के बाद में जो किताब आया है उसको ऑथेंटिक मानते हैं। मतलब ये तो एक नेक्स्ट लेवल का जबरदस्ती है। अगर मान लो आज दिल्ली में या मुंबई में कोई घटना हो रही है, वो दिल्ली मुंबई में रहने वाले न्यूज रिपोर्टर को पूछना सही होगा, या फिर वो घटना घटने के 100 साल के बाद नया जन्मने वाले रिपोर्टर को पूछना सही होगा? कौन सा न्यूज चैनल, कौन सा टीवी चैनल और न्यूज़पेपर सही बात बोलेगा? 2018 वाला, दिल्ली का नहीं, तमिलनाडु का। और उससे भी बढ़कर आपने तो कम से कम शहर बोल दिया, यहाँ पर तो 600 साल की गैप, 600 साल की गैप है। और अरेबिया और इजराइल दूर दूर है। ये दो भी नहीं हो सकते। आगे ऐसे बहुत ही रोमांचक बातों में आएंगे जब हम कुरान के लाइट पर हम देखेंगे और हिस्टोरिकली भी हम गहराई से जाएंगे। अगले एपिसोड में हम लोग ऐतिहासिक तौर पर हमारे पास क्या क्या सबूत है यीशु मसीह के मरने के और तीसरे दिन जिंदा उठने के, और इस विषय में ऐतिहासिक, बाइबल को हम बाजू रखते हैं, ऐतिहासिक में या हिस्ट्री क्या कहता है इसके बारे में, इन सबूतों को हम देखेंगे। जी बिल्कुल। एक और बार फिर हम आपको धन्यवाद करना चाहेंगे। हमारा समय हो चुका है आज के लाइव शो के लिए। एक और बार हम आपसे जुड़ेंगे। ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स के लिए प्रार्थना कीजिए, विशेष तौर पर प्रोफेसर के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिससे जो है मसीह परिवार के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और साथ साथ हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए, हमारे सारे जरूरतों के लिए। और हमारे फेसबुक पेज पर हमेशा जुड़े रहिए, क्योंकि काफी सारे इवेंट्स, हमारा प्रोग्राम्स का अपडेट वहां पर आता है। लाइक कीजिए हमारे पेज को,
अगर अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री है, इसमें कोई चार्ज नहीं लगता है। लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि दूर दूर तक परमेश्वर की वाणी पहुंचे और संदेश पहुंचे। आप सभी को परमेश्वर आशीष करे, आपके परिवार को भी आशीष करे। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट। गुड नाइट।